हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो देखो यार, काफी लंबे समय से तुम लोग से बात नहीं हुआ था और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, फोन कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग इस एग्जाम स्कूल में प्री बोर्ड होने वाले हैं और परेशान हैं हम लोग एकदम, कैसे क्या हैंडल करें, क्या उसका मार्क्स बोर्ड में जुड़ेगा। बहुत सारे तरह तरह के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, क्वेश्चंस आ रहे थे, बच्चों के डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं जिससे कि मैं मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच सकता हूं और बहुत सारे बच्चों का इसमें बेनिफिट भी हो सकता है। जो जो ट्रिक्स, जो जो टिप्स मैंने इस्तेमाल किए थे अपने प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, वो सारे मैं तुम्हें बताऊंगा यार। तो पूरा वीडियो एकदम अच्छे से देखना और एकदम अच्छे से तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। ठीक है ना? तो पूरा अच्छे से देखना, हर एक चीज बताऊंगा। और एक और बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है तुम्हारे पास जहां पर तुम्हें क्लास 9, 10, 11, 12 के, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें गाइड किया जाता है अच्छे से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है तुम्हें सॉल्व कराया जाता है। एक काम करो, तुम जाके प्लेलिस्ट देखो यार, तुम्हें पता चल जाएगा कि इस चैनल पे क्या कराए जाते हैं। बाकी और क्या ही बोलूं। ठीक है, तो चलो एक बात बताता हूं तुम लोग। सबसे पहला कमेंट, कुछ बच्चे का डाउट था कि सर क्या इसका मार्क्स हमारे मेन बोर्ड रिजल्ट में काउंट होगा, ऐड होगा क्या? नहीं, ना इसका होगा, ना स्कूल में तुम्हारे जितने भी एग्जाम हुए हैं किसी का भी मार्क्स तुम्हारे बोर्ड रिजल्ट में नहीं ऐड होने वाले हैं। तुम्हारे बोर्ड रिजल्ट में वही मार्क्स ऐड होंगे जहां जब तुम्हारा सेंटर जाएगा। मेन जो बोर्ड एग्जाम है ना, जो 17 फरवरी से स्टार्ट है, बस उसी का मार्क्स जुड़ेगा। जो तुम्हारा वाइवा होगा बोर्ड का, उसी का मार्क्स जुड़ेगा, वाइवा प्रैक्टिकल जो भी होगा, बाकी किसी का नहीं जुड़ेगा। ठीक है, एक बात याद रखना, ये जो प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं ना, ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हो रहे हैं कि तुम अपने आप को देख सकते हो कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अभी। तो आओ तुम्हें पूरा वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें कि कैसे क्या करने हैं। और एक काम करना बाबू, तुम्हें इसको लिखना मत। ये जो पूरा स्लाइड बताऊंगा ना, लमसम में 9 स्लाइड है, पूरा अच्छे से मैंने बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है। हर मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सब बताया हूं अच्छे से। पूरा अच्छे से देखना, लिखना मत, बस चुपचाप शांति से सुनना पूरा वीडियो को। तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे क्या हैंडल करने हैं, कैसे क्या करने हैं प्री बोर्ड में, सारा कुछ अच्छे से बताऊंगा। अच्छे से फॉलो करना उसको, तुम्हारे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, एकदम प्रो टिप्स बताऊंगा, प्रो टिप्स, प्रो टिप्स। अब आओ देखो, इसका मैं स्लाइड में तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। तुम मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तुम्हें वहां से ले सकते हो। जितना मैं लिखूंगा, जितना मैं समझाऊंगा, सब तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम मेरी बातें अच्छे से सुनते जाओ। ठीक है, चलो। प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी, अंतिम मिनट में कैसे अच्छा स्कोर करें, उसके मैं टिप्स बताने वाला हूं। आओ समझो। देखो, प्री बोर्ड एग्जाम जो कि फाइनल बोर्ड का रिहर्सल, फाइनल बोर्ड का रिहर्सल मतलब कहने का मतलब ये है ना, एक तरीके से तुम्हें ये प्री बोर्ड, बोर्ड के एग्जाम के लिए मेन जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कराया जाए। प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री बोर्ड बोला जाता है ना, प्री मतलब क्या होता है? पहले, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ एग्जाम करा दिया जाए, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हो, जिससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। तुम्हें साल भर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है कि कौन चैप्टर आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। और जो जाहिर सी बात है यार, जो तुम्हारा अपडेटेड सिलेबस है, जो तुम्हें न्यू एनसीईआरटी है, उसी से सारा आएगा। ठीक, अब तुमने सारा पढ़ लिया है, सिलेबस खत्म हो चुके हैं, अब तुम उसको रिवाइज करो और फिर उसके बाद से प्री बोर्ड एग्जाम दो। ठीक है, और फिर उसके बाद से तुम देखो कहाँ गलती रह गई, कहाँ सही हो रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। अगर जो टॉपिक तुम्हारा वीक है उस पर ज्यादा मेहनत करो बस, और जो तुम्हारा स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग रहने दो, उसमें थोड़ा मेहनत करते रहो धीरे धीरे। लेकिन जो तुम्हारा वीक है उसमें मल्टीपल रिवीजन करो। क्यों वीक है? क्या उसमें मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, क्या उसमें मैंने सवाल नहीं बनाए हैं, प्रैक्टिस नहीं की है, रिवाइज नहीं की है, उसको दूर करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्री बोर्ड एग्जाम को समझो। क्या समझना है कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है। याद रखना है इसको, कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए है। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि भाई तुम अच्छा परफॉर्म करो अपने बोर्ड एग्जाम में। जो गलती रह गई, जो गलती होगी उसमें सीखना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तुम जितना गलती कर सकते हो ना इस बोर्ड में कर लेना अच्छे से। मेन एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपको बताएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है, आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, वो सारा तुम्हें बताएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बल्कि इस मौके के रूप, एक मौके के रूप में देखो, इसका फायदा उठाओ अच्छे से। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका फायदा उठाओ, जितना गलती कर सकते हो उतना गलती कर लो इधर ही, बाद में गलती नहीं होना चाहिए रिपीट। तो मेन एग्जाम है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल में तुम देखोगे 2 बार, 3 बार, 4 बार भी बोर्ड हो चुका। अगर तुम्हारे स्कूल में पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तो तुम देखो पहले प्री बोर्ड में मैंने क्या गलती किया, पेपर उठाओ सारा, फिर उसके बाद से कौन से टॉपिक में गलती मेरा कमजोर हूँ, कौन सा टॉपिक मैंने नहीं रिवाइज किया था जिससे कि वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, उसको रिवाइज करो बाबू। मैथ्स है तो कौन से चैप्टर्स हैं जो मेरा वीक रह गया, जिससे मेरा मार्क्स कम हो गए, उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं।
तो कुछ मैं तुम्हें 7 डेज के प्री बोर्ड मास्टर प्लान बताने वाला हूँ, 7 डेज के, उसको तुम फॉलो करना, तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा यार, बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे मेरे को, सर मेरे स्कूल में 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसे प्री बोर्ड होने वाले हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। और जिसका दूसरा बार प्री बोर्ड है वो भी सुन सकता है, अच्छे से फॉलो कर सकता है, जिससे कि आगे बाकी एग्जाम में, बाकी प्री बोर्ड एग्जाम में बेटर कर सके। और एक और बात, अगर तुम्हारे एक स्कूल में, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से, अगर तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड पहली बार हो रहा है, चाहे बहुत कम होगा, चाहे होगा ही नहीं, तो एक काम करना, तुम पीछे के 10 साल के पेपर उठाना और उसको अपने सामने एक घड़ी रख लेना और स्टडी टेबल बैठ करके सॉल्व करना, 3 घंटे का टाइमर लगा देना, अच्छे से सॉल्व करो और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा इंटरनेट पे, अच्छे से सॉल्व करो, फिर उसके बाद से मिलाना। तुम अपने आप को देखो, एक काम करना, तुम अपने आप से मत चेक करना, तुम अपने स्कूल के टीचर से, चाहे कहीं कोचिंग पढ़ते हो वहां पे टीचर से उसको चेक करा लेना, सर देखिए मैंने सॉल्व किया है, थोड़ा चेक कर दीजिए, चेक करके बताइए कि कैसे किया है, कैसा रहा मेरा पेपर, तो बताइए मुझे, मैं अपना लेवल देखना चाहता हूँ कि कैसा रहा मेरा प्रिपरेशन, क्या और कमी रह गई कि जिससे मैं उसको दूर कर लूँ। तो वो सारा तुम ये कर सकते हो, फायदा उठाओ हर एक चीज का। तो दिन 1 से 2 में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को 3 भागों में बांट लो। सबसे पहले एक काम करो, जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी में, उन सबको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर लो। एक A4 शीट पेज ले लो, ब्लैंक वाला जो ड्राइंग वाला आता है, उस पर हर एक चैप्टर को लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद से जो आसान चैप्टर है, ये सिर्फ अपने ऊपर देखो कि कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। दोस्तों का मत देखो, क्योंकि तुम्हारा पेपर तुम्हें खुद लिखना है, तुम्हारे दोस्त नहीं लिखेंगे, ना कोई और तुम्हारे जाके लिखेगा, ना टीचर तुम्हारे लिखेंगे, तुमको तुम्हारे पेपर खुद लिखना है, तुम्हें अपना नंबर खुद लाना है, ठीक है ना। तो तुम सबसे पहले आसान चैप्टर है जो तुम्हें लगता है कि ये मेरा चैप्टर आसान है, ये मेरा चैप्टर कठिन है, उसको इस तरह से लिखना है। अपना आसान चैप्टर को लिखो जो तुम्हें आते हैं, मीडियम चैप्टर्स जो आधे अधूरे आते हैं, और जो कठिन चैप्टर जिसमें आप कमजोर हैं उसको लिखो। और एक बात बताता हूं, जो आसान चैप्टर है ना वो तुम कर ले जाओगे, उसमें सवाल आएगा बना ले जाओगे, लेकिन जो मीडियम चैप्टर है जिसमें तुम्हें 50% आता है, 50% नहीं आता है, या फिर जो कठिन चैप्टर्स हैं जो तुम्हें एकदम बिल्कुल भी नहीं आता है, जिस पे ज्यादा मेहनत करने हैं, उस पर ज्यादा टाइम देना है, उसमें ज्यादा टाइम देना है। ये दूसरे तीसरे वाले पे पहले वाला क्वेश्चन जो है, जो पहले वाला लाइन है ना, आसान चैप्टर, बहुत सारे बच्चों का देखोगे जो तुम्हें आसान लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चों को भी आसान लग रहा होगा, लेकिन नंबर अगर लाने हैं, परसेंटेज लाने हैं, तो तुम्हें कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा परसेंटेज बढ़ेगा, इतना याद रखना। अब देखो, पहले 2 दिन सिर्फ आसान और मीडियम चैप्टर्स को रिवाइज करो। पहले 2 दिन जितने भी आसान चैप्टर्स हैं, जितने मीडियम चैप्टर्स हैं, उनको रिवाइज कर लो अच्छे से। इससे तुम्हारा क्या होगा, एक तरीके से एक बर्डन हट जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि हाँ भैया मैंने ये सॉल्व कर लिया, ये खत्म कर चुका मैं, ठीक है। फिर इसके बाद से इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका बेस भी मजबूत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, तीसरे और चौथे में क्या करना है, नंबर 1 ट्रिक याद रखना, एकदम नंबर 1 ट्रिक। पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र उठा लो, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये उठा लो और उसको अच्छे से सॉल्व करो। तो याद रखना बाबू, ये गोल्डन ट्रिक है, गोल्डन ट्रिक है। प्री बोर्ड में अक्सर पुराने पेपर से प्रश्न बनते हैं, याद रखना। तुम एक काम करना, तुम अपने स्कूल में ना अपने भैया दीदी से जो क्लास 11th में है उनसे प्री बोर्ड का पेपर ले लेना। कई बार देखोगे तुम्हारे स्कूल में ये भी होता है कि वही पेपर उठा करके दे दिया जाता है, या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन या फिर 2-4 क्वेश्चन उसमें से रिपीट कर दिया जाता है। और प्री बोर्ड में एक और चीज याद रखना, कई बार ये भी स्कूल वाले करते हैं, तुम देखना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं तुम्हारे प्री बोर्ड में होगा ये। और फिर उसके बाद से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर बताना, या फिर जिस भी माध्यम से मेरे से जुड़े हो तुम मुझे बताना, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं ये होगा। तुम्हें प्री बोर्ड एग्जाम में देखना प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के दे दिए जाएंगे, एकदम एज इट इज, एकदम एज इट इज। चाहे अभी 2025 का हो गया, 24 का हो गया, 23 का हो गया, 21 का हो गया, 20 का हो गया, वही सब पेपर उठा के दे दिए जाएंगे तुम्हें। उन्हीं में से कोई एक दे दिया जाएगा। कोरोना के बाद से 2020 से 2025 तक का हर एक पेपर सॉल्व कर लेना, हर एक पेपर, चाहे वो नॉर्मल पेपर है, चाहे वो कंपार्टमेंट वाला पेपर है, चाहे कोई भी पेपर है, सारा सॉल्व कर लेना। देखना वही सब क्वेश्चन उठाकर तुम्हें पूछे जाएंगे, पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं प्री बोर्ड में। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा, इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले के 3 साल लिखे हैं ना, 3 साल छोड़ो, तुम 2019-20 से लेकर के 2025 तक के पेपर्स, पीवाई की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है ना, इसको सॉल्व कर लेना, अच्छे से सॉल्व कर लेना। देखना नंबर एकदम चुटकी में बढ़ेंगे यार, ईमानदारी से करके जाना, ईमानदारी से। हर सब्जेक्ट में कम से कम 3 साल पुराने पेपर सॉल्व कर लो, टाइम लगा करके अच्छे से। टाइमर ऐसे लगाने हैं, एग्जाम टेस्ट पेपर ऐसे देने जैसे तुम बैठे हो रियल एग्जाम में। रूम को एकदम अच्छे से, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लॉक कर दो और चुपचाप शांति से बैठो। अपने घर में बोल दो कि मैं पेपर लिख रहा हूं, मुझे कोई 3 घंटा तक डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है भाई। नंबर तुझे लाने हैं,
और जिसको करना होता है ना उसके पास 1000 बहाने होते हैं करने के लिए, जिसको नंबर लाना होता है। और जिसके पास नहीं लाना होता है उसको कितने बता दो, कुछ नहीं होने वाला है। तो इट्स अप टू यू व्हाट यू आर गोइंग टू चूज। हाँ, अब 5वें दिन क्या करना है, रिवीजन डे। 5वें दिन तुम्हारा जो रहेगा वो रिवीजन डे रहेगा। आज सिर्फ तुम्हें रिवीजन करने हैं, उस दिन तुम्हें सिर्फ रिवीजन करने हैं। जो कुछ भी तुम पढ़े हो उसको बार दोहराओ, 1 बार 2 बार दोहराओ उसको, 1 बार 2 बार दोहरा दो उसको। फिर उसके बाद से जो शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो तुम बार बार भूल रहे हो ना उसको एक नोट्स बना लो, एक कॉपी खरीद लो 10-20 रुपए की, और उसमें लिखते जाओ, सब लिखते जाओ उसमें, जो तुम भूल रहे हो। फॉर्मूले भूल रहे हो उसको लिखते जाओ, ठीक है। डिफिनेशंस भूल रहे हो उसको लिखते जाओ। सरफेस एरिया मालूम हो गया, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारे फॉर्मुलेस हैं, बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, तुम बार बार भूल जाते होगे, उसको लिखो ना यार शॉर्ट नोट्स में, और बार बार उसको रिवाइज करो, इससे फायदा होगा तुम्हारा, ठीक है। एक रिवीजन सीट तैयार कर लो, ठीक है, जिसे एग्जाम से पहले एक बार नजर देख लेना, एक बार लगा लेना, और वही रिवीजन सीट जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है कम पेज में तुम सब अच्छे से उसमें लिख लोगे और बार बार रिवाइज कर लोगे उसको। बात समझ रहे हो? और एक बात याद रखना, फर्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे ना तो अच्छे से करना, एकदम अच्छे से। सेकंड टाइम में अगर मान लो एक चैप्टर पढ़ने में फर्स्ट टाइम में तुम्हें लग रहा है 2 घंटे, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइम में जब उसको रिवाइज करोगे, देखना 2 घंटे जो तुम लगाए थे फर्स्ट टाइम में, अब वो तुम्हारा 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। फिर उसको तीसरी बार जब रिवाइज करोगे तो आधा घंटा होगा, फिर उसको और कम करोगे तो मतलब 20 मिनट में। ऐसे ही होगा धीरे धीरे, एक बैग ही नहीं हो जाता है कि हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने इतना बार पढ़ा। नहीं भाई, हम लोगों ने ऐसे ही मेथड, ऐसे ही टेक्निक रिवाइज किए हैं, ऐसी टेक्निक से। फर्स्ट टाइम लोग एकदम अच्छे से पढ़ते थे, सेकंड टाइम में थोड़ा कम टाइम लगता था, थर्ड टाइम में और कम टाइम में रिवाइज हो जाता था। तो क्योंकि बार पढ़ते जा रहे हैं ना, एक्टिव रिकॉल होती जा रही है, तो फटफट हम लोग बोलते जाते हैं, रिवाइज होते जाता है, इसीलिए कम टाइम में रिवाइज कर लेते हैं। मैं ज्यादा बार रिवाइज कर लेते हैं। अब देखो आगे 7वें दिन, जो तुम्हारा 7वां दिन है उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। ये तुम्हारा मॉक टेस्ट है। अब देखो कैसे, आज पूरा दिन प्रैक्टिस के लिए है। 7वां दिन जो तुम्हारा रहेगा वो तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए रहेगा, क्योंकि तुमने पढ़ भी लिया, रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ देख लिया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करना है। तो एक सब्जेक्ट का पूरा पेपर, चाहे मैथ्स का हो, चाहे केमिस्ट्री साइंस का हो, ऐसे हिंदी का हो, एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी हो, टाइमर लगा करके उसको सॉल्व कर लो। एग्जाम हॉल जैसा माहौल होना चाहिए। अभी मैंने सब तुम्हें बता दिया, इस टाइम मैनेजमेंट, इससे तुम क्या हुआ ना, बेसिकली मैं क्यों बोला तुमने टाइम लगा कर करना, क्योंकि तुम्हें एक टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि कैसे टाइम लगा करके सॉल्व करें। वो उस तरह पेपर सब कुछ सॉल्व करता है, लेकिन जब टाइम लगा सॉल्व करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि करना क्या है। बात समझ रहे हो? तो ये चीज समझो अच्छे से। तो टाइम मैनेजमेंट सिखा देता है यार ये, और एग्जाम का डर भी इस तरह खत्म होता है बार बार प्रैक्टिस करने से। कई बार तुम, इसलिए बोल रहा हूं मल्टीपल, जितना पेपर हो सके ना उतना पेपर सॉल्व करना, जितना पेपर होता है उतना पेपर सॉल्व कर। तुम मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ जाओ यार, उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेन जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑफिशियल, तुम जो भी डाउट हो उसको पूछो मेरे से, जो भी गाइडेंस चाहिए उसमें मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पूरा हेल्प करने के लिए, हम लोग पूरा हेल्प करने के लिए हैं, बस तुम्हें अपना बेस्ट देना है। और यहाँ पे कुछ मेरी तरफ से है, कुछ टॉप टिप्स फॉर एग्जाम हॉल के लिए। क्या है जो हम लोग अपनाते थे वो मैंने सारा लिख दिया है, ठीक है। समझो पूरा अच्छे से। पहले 15 मिनट सही उपयोग करो। पहला पॉइंट समझो अच्छे से। पहले का जो 15 मिनट होता है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। क्या करना है, प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर होते हैं मिलते ही, ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं तुरंत क्वेश्चन पेपर मिला तुरंत सॉल्व करना चालू कर देंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिला, उसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ो उसको, और तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप कि कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा क्वेश्चन पेपर आसान है, कौन सा पेपर क्वेश्चन जो है तुम्हें हार्ड लग रहा है। और जो हार्ड लग रहा है तुम उसको फटाफट गोला कर दो, और जो तुम्हें आसान लग रहा है ना उसको टिक कर दो। अब फटाफट जैसे ही पूरा पेपर पढ़ लोगे 10-15 मिनट लगा करके, तुरंत उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो तुम्हें आसान लग रहे हैं। तुम्हें यही करने हैं, तुम्हें वही क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं जो तुम्हें आसान लग रहे हैं। भाई तुम्हें नंबर बनाने ना, तो जो मैं टिप्स बता रहा हूं उसको करते जाओ। तो जो क्वेश्चन तुम्हें आसान लग रहे हैं उनको पहले करो। इससे क्या होगा, तुम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और बाकी जो कठिन समय है ना, जो कठिन वाले क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन है, उस पर टाइम देना पड़ेगा तुमको सॉल्व करने के लिए। और वो जो टाइम बचेगा उसमें तुम वो सॉल्व कर लोगे, इससे तुम्हारा दोनों फायदा हो जाएगा। यही सब होता है, यही सब स्मार्ट स्टडी होते हैं, यही सब स्मार्ट टिप्स होते हैं, जिससे तुम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपना मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। बहुत जिस तरह बता दो सब कर दो, जितना तुम सोचे नहीं होगा ना परसेंटेज लाने के लिए, उससे बेटर परसेंटेज दिला दूंगा, गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी से। चलो, कौन सा प्रश्न आसान है उसको पहले देख लो, उसको पहले हल करो। देखो मैं सब बता दिया, उसको पहले हल करना है, ठीक है। चलो ये भी पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा कि अपना आंसर एकदम स्पष्ट रूप में लिखना है, एकदम अच्छे से लिखना है, साफ हैंडराइटिंग में लिखना है। हर प्रश्न के बाद एक लाइन छोड़ देना है, हर प्रश्न या फिर जो भी आंसर लिखते हो, ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है तुमको। ये नहीं कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखें
अब फिर उसके बाद से इसमें ये भी दूसरा क्वेश्चन आंसर भी लिख देते हैं, नहीं भाई एक लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद से एक अच्छे से लिख दो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसके बाद उसका आंसर यहाँ से लिखो, ऐसे लिखो अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से। एक एग्जाम या एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव डालता है बाबू, जितना अच्छा लिखोगे तुम्हारा एक्सप्रेशन ही, तुम्हारा आंसर का एक्सप्रेशन ही तुम्हें परसेंटेज दिलाएगा, तुम्हें अच्छा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, अच्छे राइटिंग लिखोगे, ठीक है, एग्जामिनर खुश हो जाते हैं, थोड़ा मोड़ा गलती रहेगा उसको भी इग्नोर कर देते हैं, चलो जाने दो इतना अच्छा लिखा है, बहुत सारे आंसर तुमने सही लिखा है, तो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक जो होता है ना वो भी निगलेक्ट कर दिया जाते हैं और तुम अच्छा परफॉर्म कर लेते हो। तो हर जगह का थोड़ा थोड़ा तुम्हें प्लस पॉइंट मिल जाता है, इसलिए हैंड राइटिंग तुम्हें साफ रखना है एकदम। चलो दूसरा वाला भी हो गया। तीसरा, उत्तर पूरा लिखना है, जो भी तुम्हें आंसर है ना वो पूरा ही पूरा लिखना है, शॉर्टकट मत अपनाना इसमें शॉर्टकट कोई भी मत अपनाना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखो, भले ही उत्तर पता है, जब उत्तर पता है तुम्हें आंसर पता है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैं तुम्हें बार बार क्लास में बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ तुम्हें, जब भी मिलते हो कोई कहीं भी तो तुम्हें गाइड करता हूँ, बताता हूँ कि जब भी तुम आंसर लिखो बोर्ड का ना तो एक स्टेप में स्टेप लिखो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगा, वो फट से पढ़ेगा, मेन पॉइंट खोजेगा, मिल जाएगा, उसको नंबर दे देगा, बस काम खत्म। अब इसी में तुम उसमें गागर का सागर बनाओगे, उसको कंफ्यूज करोगे, वो काट देगा पूरा, जहां भी गलती मिला तो समझ जाएगा कि भैया ये मुझे गोल गोल घुमा रहा है, तुरंत काट दो बस। देखो उत्तर पूरा लिखो, शॉर्टकट वही अपनाना है, स्टेप में स्टेप लिखना है, भले ही उत्तर का पता हो, इससे पूरे नंबर मिलेंगे की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स कर दो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में, भाई सेक्शन सी में सबसे ज्यादा टाइम लगते हैं, सेक्शन डी में बहुत सारे टाइम लगते हैं, तो ए और बी में फट से सॉल्व करो उसको और खत्म करो। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ो, मैं बार बार बोलता हूं, इसीलिए मैंने बोला था कि जो आसान है उसको गोले उसको टिक कर दो और जो कठिन है उसको गोले कर दो, उसको नहीं देखना है, उसको बाद में देखना है, पहले जो आसान क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करके किनारे कर दो। अब देखो आगे, बाद में समय मिलने पर उस पर देख लेना फिर से। पांचवा चीज, रिवीजन के लिए 15 मिनट निकालना है, रिवीजन बोलो और नहीं तो तुम एक बार रिव्यू बोल लो, एक बार पेपर का रिव्यू, पेपर का रिव्यू, पेपर रिव्यू क्या मतलब, क्या करना चाह रहा हूं मैं, पेपर रिव्यू मतलब ये करना चाह रहा हूं कि जब भी तुम पेपर सॉल्व करो ना तो कोशिश करो कि तुम्हारा पेपर 2 घंटा 20 मिनट या फिर 2.5 घंटे में तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाए, 3 घंटा मत लेके जाना। जो बचे हुए आधे घंटे होंगे ज्यादा से ज्यादा तुम कर सकते हो 2 घंटा 45 मिनट तक कर सकते हो, क्योंकि बाबू जितना जल्दी सॉल्व करोगे, क्योंकि तुमने कठिन क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें टिपिकल लगे होंगे, बहुत कई जगह तुम छोड़े होगे, तो वहां पर तो क्या करोगे तुम ना, वहां पे तुम ये करोगे कि जो तुम्हारे पास टाइम बचे जाएंगे लास्ट के आधे घंटे, वहां पे तुम उस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लोगे कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, किसमें क्या करना है, वो सारा तुम देख लोगे अच्छे से। ठीक है, जो तुमने सॉल्व नहीं किया उसको सॉल्व कर लोगे, बस ये था प्रो टिप्स था हमारी तरफ से, तो आप कर सकते हो, इसका मैं तुम्हें दिलासा देता हूं यार, और अपने ऊपर विश्वास रखो, एकदम बढ़िया करोगे, एकदम बढ़िया तरीके से करोगे। तो अच्छे से सुनो और इसको फॉलो करो, तो तुम कर सकते हो, विश्वास रखो अपने ऊपर। ये तो कुछ प्री बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की कुछ खास बातें थी जो तुमसे शेयर कर दिया। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया हो अभी तक, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना यार, जो भी प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी फायदा हो और वो भी बेटर करे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना, कमेंट में जरूर बताना ये बातें कि तुम्हें कौन सा टिप्स तुम्हें ज्यादा पसंद आया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पूरा पसंद आया होगा। बाबू जैसा बता रहा हूँ बस वैसा करना अच्छे से, ईमानदारी से करना यार, ईमानदारी से करना। ठीक है, और आपकी सब्जेक्ट में तैयारी करनी, नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के लिए तुम वीडियो चाहते हो, कौन सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लग रहा है उसमें बता देना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, SST हो, मैं किसी पे भी वीडियो बना दूंगा और मैं बता दूंगा। ठीक है, परेशान मत होना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो आप सभी लोगों को बोर्ड परीक्षा के लिए और मेन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट रखो, ईमानदारी से मेहनत करते जाओ, क्वेश्चंस बनाओ, सब कुछ होगा, तुम्हारा रिजल्ट बेटर होगा, अच्छे से सब कुछ होगा यार, परेशान नहीं होना है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ाई अच्छे से करते रहो। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, बाय बाय, राधे कृष्णा, जय हिंद।